बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल्स में भी स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल और उसकी साइड्स और एंगल की जो रिलेशनशिप है उसके मतलब हम स्टडी करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन जो है इसमें जो खास चीज़ें आ रही हैं, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। इसमें अभी तीन चीज़ें हैं, एक क्वाड्रेंट है, एंगल और को टर्मिनल एंगल। एंगल छोटी क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी क्वाड्रेंट और को टर्मिनल एंगल इसके मतलब हम डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रफ सीक मैं शक्ल बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये मैंने बनाया जी, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एक सर्कल बना लेता हूँ मैं। ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और अगेन 360 डिग्री, यानी 90 डिग्री की पार्टीशन हमने की है। 0 से लेकर 90 तक जो एंगल्स होंगे वो इस एरिया में फॉल करेंगे और इस एरिया को हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो एंगल्स होंगे वो इस एरिया में फॉल करेंगे और इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 180 डिग्री से 270 डिग्री तक इस एरिया में एंगल्स फॉल करेंगे और इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और सेम हम इसको कहेंगे 270 से 360 डिग्री जो होगा उसको हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो बात हो गई क्वाड्रेंट्स की। अभी एंगल्स, फ़र्ज़ किया यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, तो ये एक एंगल बन रहा है। फ़र्ज़ किया जी 40 डिग्री का ये एंगल है, 40 डिग्री। ये जो एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं इनिशिएटिंग आर्म। जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है या एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं इनिशिएटिंग आर्म। और ये जो एंगल जिस जगह पे बन रहा है, ये जो आर्म है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग आर्म। अगर तो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इनिशिएटिंग आर्म से शुरू होगा टर्मिनेटिंग आर्म की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एंगल। अभी ये 40 डिग्री है, ये भी तो हो सकता है कि ये एक पूरे का पूरा हम सर्कल करें तो ये क्या बन जाएगा 360 डिग्री और फिर यहाँ पे आ जाए। एक पूरा एंगल करें और थोड़ा सा ज़्यादा हो गए 40 डिग्री अगेन चला जाए, तो दोनों का भी नोट करें कि ये जो टर्मिनेटिंग आर्म है ये 40 का भी वही है और 360 डिग्री प्लस 40 मतलब 300 डिग्री उसका भी वही है। तो ऐसे एंगल्स जिनका इनिशिएटिंग आर्म और टर्मिनेटिंग आर्म सेम हो लेकिन एंगल्स की वैल्यू डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। अभी ये 40 डिग्री है, इसका भी टर्मिनेटिंग आर्म और इनिशिएटिंग आर्म यही हैं,
और अगर 300 डिग्री होगा, क्या होगा, एक पूरे का पूरा चक्कर 360 डिग्री और अगेन 40 डिग्री ज़्यादा ऊपर जाएं तो वो भी बनेगा 300 सॉरी 300 नहीं 400 डिग्री। तो वो भी ए की इनिशिएटिंग आर्म है और ए की टर्मिनेटिंग आर्म है। ऐसे एंगल्स जिनका इनिशिएटिंग आर्म और टर्मिनेटिंग आर्म सेम हो लेकिन एंगल की वैल्यू डिफरेंट हो, तो ऐसे एंगल्स को हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। सेम इसी तरह अगर ये देखें, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 हो गया, तो ये 0 डिग्री से अगर मैं ऐसे चलता चलता जाऊँ, यहाँ पे चला जाऊँ, तो ये भी, इसका भी इनिशिएटिंग आर्म ये हो गया और टर्मिनेटिंग आर्म ये हो गया, दोनों सेम है, तो ये भी इसका कोटर्मिनल एंगल होगा। इस केस में हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में से 360 डिग्री माइनस कर लेंगे। लिहाजा को टर्मिनल एंगल हासिल करने के लिए हम या तो 360 डिग्री 360 डिग्री ऐड करेंगे या फिर 360 डिग्री माइनस करेंगे। ये हमें छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी पता चल गई हैं, बेसिक कंसेप्ट्स। अभी हमें पता चल गया क्वाड्रेंट एंगल्स और को टर्मिनल एंगल्स। अभी हमने बताना क्या है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसका को टर्मिनल एंगल भी हमने बताना है। इधर समझाने के लिए वही मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो ये 65 डिग्री ये कहीं यहाँ पे बनेगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम इधर लिख लेंगे 65 डिग्री 65 डिग्री lies in first quadrant। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम को टर्मिनल एंगल्स मालूम करेंगे। इसकी को टर्मिनल एंगल्स इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा हमने इसमें 360 ऐड करना है, दूसरी दफ़ा माइनस करना है। 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री और 65 डिग्री माइनस 360 डिग्री 65 प्लस 360 425 और दूसरा 65 माइनस 360 माइनस 295। ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल ये हमें मालूम हो गए हैं। एक क्या होगा, फ़र्ज़ किया जी ये 65 डिग्री है यहाँ तक। उसके बाद क्या है कि ये क्या हो गया 360, आगे 65 इसमें ऐड हो गया। दूसरा हमने क्या किया है कि इन दोनों का देखें,
इनिशिएटिंग आर्म 0 डिग्री और टर्मिनेटिंग आर्म 65 वाला सेम, 65 का और 425 दोनों का सेम है। इसी तरह ये जो है ये यहाँ से, ये इसका इनिशिएटिंग आर्म है और यहाँ से शुरू होता है, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 65 है, तो 360 में से ये 65 माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अभी ये जो टर्मिनल आर्म है ये देखें आप 65 का भी है, उसके बाद 425 का भी है और -295, तीनों का टर्मिनल आर्म सेम है और इनिशिएटिंग आर्म ये जो 0 है ये भी सेम है। और 0 डिग्री के ऊपर ये जो एक्स एक्सिस है, इस पोजीशन में अगर हम इधर बनाएं उसका इनिशिएटिंग आर्म, तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, एंगल की स्टैंडर्ड फॉर्म। चलें जी, ये हमारा पार्ट 1 क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 135। 135 देखिए, यही डायग्राम हम ले लेते हैं। 90 से 180 के दरमियान फॉल करेगा, एंगल जो है वो इसके दरमियान ही कहीं ना कहीं फॉल करेगा, लिहाजा हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद को टर्मिनल एंगल्स, एंगल्स क्या होंगे, इसमें एक दफ़ा 360 प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। 135 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री, ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। 135 360 495 डिग्री। उसके बाद 135 माइनस 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, ये माइनस को टर्मिनल एंगल, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। अभी इन तीनों का 135 495 डिग्री माइनस 225 डिग्री, इन सब के इनिशिएटिंग आर्म भी सेम है और टर्मिनल आर्म वो भी सेम है। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा सुने एक चीज़ कि ये जो हमने डायग्राम बनाई है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक पार्ट के लिए बनाएं, आप बना लें, अच्छी बात है, ना बनाएं तो भी कोई मसला नहीं है। अभी नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसी को रेफरेंस बनाएंगे और इसी के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है -40 डिग्री। क्योंकि ये माइनस है, इससे पहले पॉजिटिव आए हैं, सारे प्लस वाले थे, तो अभी हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये 0 डिग्री। अच्छा, अगर तो बात हो पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव तो इस तरफ होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ये हो जाता है 360 डिग्री, ये पॉजिटिव है काउंटर क्लॉकवाइज।
और अगर नेगेटिव की बात हो तो नेगेटिव होते हैं क्लॉकवाइज। तो फिर ये 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा -90 डिग्री, ये हो जाएगा -180 डिग्री। 90 के हिसाब से ये हर क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्रीज होते हैं। और ये हो जाएगा -270 डिग्री, और ये -360 डिग्री, ये चीज़ बन जाएगी इस जगह पे। अभी देखें, ये सेम क्वाड्रेंट वही सेम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारी सेम वही हिसाब किताब होगा जैसे पॉजिटिव वाला था। अभी ये जो -40 है, ये 0 डिग्री और -90 इनके दरमियान आएगा, यहाँ पे कहीं -40 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी कोटर्मिनल एंगल्स, -40 डिग्री प्लस, एक दफ़ा मैंने कहा प्लस करेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस करेंगे। -40 डिग्री -360 डिग्री, -40 डिग्री -40 प्लस 360, 320 डिग्री, 320 डिग्री। ये पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल हो गया। -40 -360 -400 डिग्री, ये नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल हो गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है 210 डिग्री। सेम ज़ीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये किस जगह पे लाई कर रहा है? 210, 180 और 270 के दरमियान। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, लिहाजा हम लिखेंगे 210 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अपनी आसानी के लिए इस तरह की डायग्राम बना लिया करें। अभी हम लिख लेते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। एक दफ़ा प्लस करेंगे 360 और एक दफ़ा माइनस करेंगे। 210 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ये पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल होगा। 210 डिग्री माइनस 360 डिग्री, नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल। 210 प्लस 360, 570 डिग्री। और इसी तरह 210 माइनस 360 डिग्री,
-150 डिग्री, ये नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल हो गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है -150 डिग्री। ये वाला देखेंगे, 0 डिग्री, -90, -180 डिग्री। -90 और -180 के दरमियान -150 लाई करता है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद कोटर्मिनल एंगल्स देख लेते हैं। -150 प्लस 360 डिग्री, -150 -360 डिग्री। नेगेटिव कोटर्मिनल और पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल्स। -150 प्लस 360 डिग्री, ये आ गया 210। पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल -150 -360 डिग्री, ये हो गया -510 डिग्री, ये नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गए। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाता हूँ वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती वो मुझे कमेंट करें, कोई सजेशन है तो भी कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर अगर मुमकिन हुआ तो वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।